प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न, उसका पहला भाग। इसमें हमें विभाजन का जो एल्गोरिथम है वो यूज करना है। तो देखिए, छोटी कक्षाओं में आपने किसी संख्या में, जैसे 16 है, इसमें 3 का भाग लगाना है। तो इसको अपने क्या कहते हैं? भाजक। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। फिर हम पहला काम क्या करते हैं? पहला काम हम एक संख्या का निर्धारण करते हैं यहां के लिए। तो यहां जो संख्या लिखते हैं उसके लिए पहला काम हमने क्या किया? संख्या का निर्धारण। और वो संख्या इस हिसाब से लिखते हैं कि उस संख्या की इससे गुणा जो है वो या तो 16 के बराबर आ जाए या 16 से जस्ट छोटी रह जाए। ये नियम होता है। ये जो पहला स्टेप होता है किसी भी संख्या में दूसरी संख्या का भाग लगाने पर हम करते हैं। तो यहां कितना आ जाएगा? 5। 5 ही क्यों लिया, 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 6 की 3 से गुणा करते हैं तो जो संख्या आती है वो बड़ी आती है। तो 5 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 15। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? पहला स्टेप था ये कि यहां कौन सी संख्या आएगी उसका निर्धारण करना। दूसरा स्टेप है गुणा। हमने गुणा की 5 की 3 से और जो आया उसको हमने यहां लिख दिया। तो इसको गुणा करके लिखना, ये हमारा कौन सा स्टेप था? दूसरा स्टेप। फिर हमने क्या किया? 16 में 15 को माइनस कर लिया। ये हमारा तीसरा स्टेप, माइनस करके लिखना, घटाना। फिर फिर अगर यहां बड़ी संख्या होती तो ऊपर से कुछ नीचे उतारते और यही 3 स्टेप हम फिर दोहराते। इस प्रकार से हम भाग लगाते हैं। तो ये भाग की विधि सेम ही रहती है। लेकिन ये जो 10वीं कक्षा का जो ये प्रश्नावली दी हुई है 2.3 का पहला प्रश्न है, इसके अंदर जो हम भाग लगा रहे हैं वो बहुपद में बहुपद का भाग लगा रहे हैं, संख्या का भाग हम नहीं कर रहे हैं। तो बहुपद का जब हम भाग लगाएं तो इसमें विधि यही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। ये 3 स्टेप ये के ये रहेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो निर्धारण करना कि यहां पर क्या आएगा। तो इसका निर्धारण कैसे किया जाए? तो छोटी कक्षा में तो आपको जब भाग करवाते हैं तो उसके लिए पहाड़े याद करवा रखे होते हैं आपको। तो पहाड़ों की सहायता से हम आपसे संख्या पूछते हैं कि यहाँ क्या आएगा। पर इसमें ऐसा नहीं रहेगा। इसके अंदर आप इसमें इसका भाग लगाएंगे। जो आपका भाज्य है, भाज्य का जो पहला पद है वो कितना है? एक्स की घात 3। और जो भाजक है उसका पहला पद कितना है? एक्स स्क्वायर। एक्स की घात 3 में एक्स की घात 2 का भाग लगाते हैं, पीछे कितना बचता है? एक्स। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। ये मैंने निर्धारित कर लिया कि यहां क्या लिखा जाएगा? एक्स लिखा जाएगा। सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप होता है इन दोनों की गुणा करके यहां नीचे लिखना। तो मैं यहां पर भी यही चीज करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुणा निकालूंगा, कितनी आएगी? एक्स की एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स की घात 3, और एक्स की माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2x। तो एक्स की घात 3 और माइनस का 2x। गुणा करके लिखते समय मैंने एक बात का ध्यान रखा है कि एक्स की घात 3 के नीचे वही पद लिखा है जिसके अंदर एक्स की घात कितनी आ रही है? 3 आ रही है। और इसको मैंने इसके नीचे नहीं लिखा है क्योंकि यहां एक्स की घात कितनी है? 2, और ये जो पद है इसमें एक्स की घात कितनी है? 1। तो ये दोनों एक जैसे पद नहीं है। 2x को मैं 5x के नीचे लिखूंगा क्योंकि इसके अंदर दोनों में x की घातें क्या रहेगी? समान। तो एक जैसे पद को ऊपर नीचे लिखना है, ताकि हम जो तीसरा स्टेप करने वाले हैं, तीसरा स्टेप क्या है? माइनस करना। तो माइनस कैसे करते हैं? माइनस करने का मतलब है कि हमें इनके चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। अभी ये x की घात 3 कैसा है? प्लस का है। इसके मैं चिन्ह चेंज कर दूंगा, किसका बना दूंगा? माइनस का। अभी ये 2x जो है वो किसका है? माइनस का। मैं इसका चिन्ह चेंज कर दूंगा, किसका बना दूंगा? प्लस का। अब मुझे इनके पुराने चिन्हों से कोई मतलब नहीं है। ये चिन्ह और यहां जो चिन्ह था उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं इनको इस चीज के इन इन चिन्हों के हिसाब से हल करूंगा। प्लस का एक्स की घात 3 है और माइनस का एक्स की घात 3 है, इसको कोई हल करे तो कितना निकालता है? 0। उसी प्रकार ये दोनों कट गए। प्लस के 5x को और प्लस के 2x को अगर कोई हल करे तो कितना निकालेगा? 7x। तो इस हिसाब से ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 7x। 3x² किसका है? माइनस का। इसको हल करने के लिए यहां कोई पद नहीं है तो ये जैसा है वैसा का वैसे आ जाएगा। और माइनस का 3। ये हमने 3 स्टेप
कर ली। फिर जैसा कि भाग में होता है, यहां से संख्या नीचे उतारते हैं, मैंने -3 को नीचे लिख दिया है यहाँ पे। और अब मैं इसके अंदर आगे वही यही 3 स्टेप में रिपीट करने वाला हूं। फर्स्ट स्टेप, मुझे यहां क्या लिखना है उसका मैं निर्धारण करूंगा। उसका निर्धारण करने के लिए इसमें पहाड़े तो होते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो पहला पद है, इसका पहला पद कितना है, -3x²। इसका पहला पद कितना है, x²। x² से x² काट लेंगे, कितना आ जाएगा, -3। तो मैंने यहां क्या लिख लिया, -3। सेकंड, इसकी इससे गुणा निकालना। तो मैंने जो -3 लिखा है यहां पर पहले स्टेप की सहायता से, उसकी इसके साथ गुणा निकालेंगे, जो कि आ जाएगी -3x²। -3 किससे करी, फिर -3 की -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, +6। तो -3x² +6। अब आपको पुनः ध्यान देना है, मैंने जो नीचे लिखा है उसमें भी तरीका थोड़ा अलग रहा। -3x² के नीचे तो मैंने -3x² ही लिखा है, लेकिन 6 को मैंने इसके नीचे नहीं लिखा है, इसके नीचे लिखा है। कारण वही है कि यहां पर अगर x वाला पद होता तो मैं इसके नीचे लिखता, पर चूंकि 6 में कोई चर नहीं है, सिर्फ संख्या है, अचर पद है, तो मैंने इसको अचर पद के नीचे ही लिखा है। अब इसको हल करेंगे। तीसरा स्टेप क्या रहता है, माइनस करना। माइनस करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि हम इनके चिन्ह चेंज कर देंगे। 3x² अभी किसका है, माइनस का। चिन्ह चेंज करने के बाद कैसा हो जाएगा, प्लस का। इसी प्रकार 6 किसका है, प्लस का। चिन्ह चेंज करने के बाद किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हमें पुराने चिन्हों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन दोनों को अपने हल करेंगे, ये कट जाएंगे। 7x का 7x, -3 और -6 मिलकर कितना हो जाएगा, -9। अब अगर हम इसके बाद आगे देखें कि ये जहां जैसे मैंने यहां 3 स्टेप का एक सेट करवाया था, फिर आपको 3 स्टेप कराए, तो अब क्या यहां पे दोबारा से 3 स्टेप होंगे या नहीं होंगे, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, इसकी घात देखिए, किसकी घात कितनी है, 7x-9, यानी कि यहां x की घात कितनी है, 1। जबकि यहां घात कितनी है, x की घात 2। अगर इन दोनों की घातें बराबर भी होती तो भी हम इसको आगे कंटिन्यू करते, लेकिन चूंकि यहां जैसे कि भाग में होता है कि 16 का मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था, 16 में 3 का भाग लगाया था, 5 से किया 15, माइनस किया 1। क्या आप इसके आगे भाग को कंटिन्यू करते हैं, नहीं, आप कहते हैं भागफल कितना आ गया, 5, शेषफल आ गया 1। तो आपको कैसे पता चलता है कि अब भाग आगे नहीं होगा, शेषफल 1 आ गया। क्योंकि शेषफल जो है, ये जो संख्या यहां लिखी हुई है, वो 3 से क्या आ गई है, छोटी आ गई है। ये की ये बात, ये का ये लॉजिक यहां भी लागू होता है। देखिए, इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात कितनी है, 2। यहां जो घात है वो इससे छोटी है, इसलिए आगे हम भाग नहीं करेंगे, भाग हमारा कंप्लीट हो गया है। भाग कंप्लीट हो गया, यानी कि भागफल कितना आया, x-3। शेषफल कितना आया, 7x-9। इसको आप परीक्षा के अंदर अलग से लिख देंगे, भागफल x-3, शेषफल कितना आया, 7x-9। पहले प्रश्न का दूसरा भाग, इसमें भी हमें करना भाग ही है। यहां आपको थोड़ा परिवर्तन दिख रहा होगा, x² -x+1 मैंने लिखा है, जबकि आपकी किताब के अंदर x² +1 -x है। तो ये परिवर्तन इस हिसाब से है कि कल मैंने आपको बहुपद का मानक रूप बताया था। तो उस मानक रूप में मैंने आपको बताया था कि हम इनको घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी कि x की घात 2 वाला सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके जस्ट बाद में ये वाला पद लिखा जाएगा, उसके बाद में ये लिखा जाएगा। तो इस रूप में इसको अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आपको इसी रूप में इसको व्यवस्थित करके फिर लिखना है। अब हम भाग करते हैं। भाग के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला स्टेप, बहुपद के भाग में पहाड़े नहीं होते हैं। पहला यहां क्या आएगा, इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, इसके पहले पद में इसके पहले पद का हम भाग लगाते हैं। x की घात 4 में x की घात 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। अब हम करेंगे दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, यहां जो आपने लिखा है उसकी इससे गुणा निकालिए। तो x² की x² -x+1 से गुणा निकालेंगे। x² के x² के साथ करेंगे x की घात 4, x² की -x के साथ करेंगे -x की घात 3, और x² के 1 के साथ करेंगे x²। इस चीज को इसके नीचे लिख देते हैं, x की घात 4 -x की घात 3 + x²।
अब एक बार फिर से थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखिए, एक्स की घात 4 का पद प्रश्न में है, -3x² वाला पद है, लेकिन एक्स की घात 3 वाला कोई पद नहीं है। तो मुझे इसे थोड़ा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। मैं इस प्रश्न में यहां थोड़ा सा गैप क्रिएट कर देता हूं। तो यहां थोड़ी जगह बना करके और प्रश्न में अपने चेंज कर देते हैं। -3x² प्लस का 4x और प्लस का 5। अब ऐसा इसलिए किया कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिखने का पैटर्न क्या रहता है। एक्स की घात 4 के नीचे एक्स की घात 4 वाला पद, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला पद, एक्स की घात 3 वाला पद नहीं था तो मैंने यहाँ थोड़ी जगह क्रिएट कर दी है। अब अपने तीसरा स्टेप करते हैं, जो कि क्या होता है, माइनस करना। तो माइनस करने के लिए चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। इसका कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसको किसका मान लेंगे, प्लस का मानते हुए चिन्ह चेंज करके माइनस बना देंगे। माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को माइनस। अब हमें पुराने चिन्हों से कोई मतलब नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की घात 4 एक्स की घात 4 कट जाएगा। एक्स की घात 3 को हल करने के लिए कोई दूसरा पद है ही नहीं, तो एक्स की घात 3 एक्स की घात 3 -3x² और -x² को हल करेंगे। जिस प्रकार -3 और -1 मिलकर कितना होता है, -4, उसी प्रकार ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, -4x²। तो इन दोनों को हल करने पर कितना आएगा, -4x² प्लस का 4x और प्लस का 5। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब वापस से शुरुआत हो जाएगी। पहला स्टेप हम डाइट करेंगे यहां क्या आएगा। तो उसके लिए इसका पहला पद कितना है, एक्स की घात 3, इसका पहला पद कितना है, x², दोनों में भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, x। तो यहां लिख देंगे x। सेकेंड स्टेप, यहां आपने कितना लिखा था अभी, x, उसकी किससे गुणा निकालेंगे, x² माइनस x प्लस 1 से गुणा निकालेंगे। क्या आएगा, x की घात 3 माइनस x² और x के 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, x। x की घात 3 माइनस x² प्लस x। तीसरा स्टेप जो कि होता है माइनस करना। माइनस करने के